नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव तंवर जीसीसी के यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज अपन जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो होगा अपना कथन निष्कर्ष से संबंधित। दोस्तों आपके सामने मैं लेके आया हूं ढेर सारे क्वेश्चंस। दोस्तों 2 दिन के ब्रेक के बाद कुछ टेक्निकल इश्यू और दोस्तों टाइम की वजह से आपके क्लास नहीं हो पाई, लेकिन दोस्तों अब अपनी क्लास जो रोज निरंतर होने वाली है गौरव ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आपके दोस्तों वही टाइम रहेगा रोज शाम 7 बजे का। 7 बजे दोस्तों मैं आपके साथ लाइव रहूंगा, ढेर सारे आपके साथ क्वेश्चंस लेके आता हूं, कंसेप्ट लेके आता हूं। लेकिन दोस्तों आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। ऐसे ही जो मैं क्वेश्चन आपके सामने लेके आता हूं वो हमेशा रोज है। आपकी क्लास रोज शाम 7 बजे। आप दोस्तों पहले आपकी क्लास लगभग शाम को 6 बजे से स्टार्ट होती थी, लेकिन अब आपकी जो क्लास है वो रोज शाम 7 बजे से होगी। यही टाइम रहेगा दोस्तों अपना फिक्स है, रोज शाम 7 बजे का। दोस्तों एक बार आप क्लास को शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और आप लाइव चैट के जो ऑप्शन आपके सामने आने लगा है उसमें भी दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे अपने क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, आप अपनी कोई भी प्रस्ताव रख सकते हैं। और आपको मैं एक बात बताऊं, जो अपना कथन निष्कर्ष से संबंधित जो अपना टॉपिक है वो आज का लास्ट रहेगा। लेकिन दोस्तों अब आपका जो भी कल नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, मुझे या तो लाइव चैट के अंदर दोस्तों आप अभी बता दें कि कौन सा टॉपिक्स आपके सामने लेके आए, और नहीं आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर हैं उन पे दोस्तों आप मैसेज करके बता सकते हैं, या आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपन डायरेक्ट जो अपना मुद्दे की बात है, जो अपने क्वेश्चंस हैं उन पे आते हैं। आपके सामने दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, फटाफट से मुझे एक बार कमेंट करके इसका आंसर दें। क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट है वो आपकी स्क्रीन पे सामने शो हो रहा है। एक बार मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर फटाफट से इसका आंसर बताएं। कमेंट बॉक्स के अंदर दोस्तों यदि आपको आ रहा है इसका आंसर तो मुझे बताएं। और दोस्तों दूसरी बात मैं आपको बता दूं, यदि आपने अभी तक हमारा कथन निष्कर्ष से संबंधित जो आपकी फर्स्ट क्लास है पार्ट 1 है उसको हमारी प्ले लिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं। उसके अंदर जो भी क्वेश्चंस हैं, किस तरीके से उनका कंसेप्ट होता है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एग्जाम में किस किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कौन सी एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वह सभी दोस्तों आपके सामने कथन निष्कर्ष से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो उसके अंदर क्लियर की गई हैं। लेकिन दोस्तों आप बने रहें क्लास के अंदर, और आपका ये क्लास देखने का तभी फायदा मिलेगा जब आप हमारे प्लेलिस्ट के अंदर जाके जो कथन निष्कर्ष का पार्ट 1 है उसे अच्छे से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो आप इन क्वेश्चंस का भी आंसर अच्छे से कर पाएंगे। तो दोस्तों मुझे आप बताएं फटाफट, फर्स्ट जो आपके सामने स्क्रीन के सामने जो क्वेश्चन शो हो रहा है उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर दें, और फटाफट से मुझे अवगत करें कि आपको ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बात समझाई थी वो आपके समझ में आई, और जो मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आ रहा हूं उनका आंसर आप अच्छे से दे पा रहे हैं। देखो दोस्तों, कुछ वर्ष दशक होते हैं, सभी शताब्दियां दशक होती हैं। जो कुछ वर्ष हैं देखो दोस्तों आपके शतक होते हैं और सभी शताब्दियां दशक होती हैं। इसका निष्कर्ष निकल रहा है दोस्तों अपने सामने। कुछ शताब्दियां वर्ष होती हैं, कुछ दशक वर्ष होते हैं। कुछ शताब्दियां हैं वह वर्ष होती हैं, और जो कुछ दशक होते हैं वह वर्ष होते हैं। देखो दोस्तों इसका डायग्राम किस तरीके से बनेगा आप फटाफट से देखें एक बार दोस्तों। सबसे पहले आपको दोस्तों दशक का बनाना है। कुछ शताब्दियां वर्ष होती हैं, कुछ दशक वर्ष होते हैं। तो आप एक बार दशक का डायग्राम बना ले दोस्तों। ये अपना बन गया दशक। दशक का दोस्तों आपके सामने डायग्राम बन चुका है। आप देखें दोस्तों निष्कर्ष अपने को दे रखा है जो अपने सामने कि कुछ शताब्दियां वर्ष होते हैं, कुछ जो शताब्दियां हैं वह वर्ष होते हैं। अब देखो दोस्तों अपने सामने वर्ष का भी एक डायग्राम बनेगा, तभी ही हम शताब्दी का अच्छे से डायग्राम बना सकेंगे। अब देखो दोस्तों आप, कुछ शताब्दियां वर्ष नहीं होती, और एक निष्कर्ष और दे रखा है जो कुछ शताब्दियां हैं वह तो वर्ष होती हैं, लेकिन उसके अंदर से कुछ जो आपकी शताब्दियां हैं वह वर्ष नहीं होती। तो देखो दोस्तों आपको नहीं होती का डायग्राम किस तरीके से बनेगा, और कुछ दशक वर्ष होते हैं। अब अपने को कह रखा है यहां जो कुछ दशक हैं वह वर्ष होते हैं, सारे नहीं, ओनली कुछ वर्ष दशक होते हैं और कुछ दशक वर्ष होते हैं। मैं आपको बोलूं दोस्तों कुछ वर्ष दशक होते हैं, या मैं आपको कहूं कुछ वर्ष
दशक होते हैं या कुछ दशक वर्ष होते हैं, बात एक ही है दोस्तों। इसका डायग्राम आपका कुछ अलग नहीं बनेगा। मैं जो आपको समझा रहा हूं, उम्मीद करता हूं वो बात आप तक पहुंच रही होगी, आपके समझ में आ रही होगी। तो अपन इसको मान लेते हैं वर्ष। अब आपके सामने एक और बात कह रखी है, यहां कुछ जो दशक हैं वह वर्ष होते हैं और कुछ शताब्दियां वर्ष होती हैं और कुछ शताब्दियां वर्ष नहीं होती। तो देखो दोस्तों, आपका शताब्दी का जो है वो दशक के अंदर ही बन जाएगा। आप इस तरीके से कुछ बनाएं, शताब्दी। मैं शताब्दी को दोस्तों आपके सामने ऐसे निरूपित कर देता हूं, ऐसे। मैं आपको शताब्दी को देखो दोस्तों ऐसे निरूपित कर देता हूं यहां। अब देखो दोस्तों, आपके सामने निष्कर्ष के अंदर क्या दे रखा है, कुछ शताब्दियां वर्ष होती हैं। यह बात सत्य है क्या आपकी? कुछ जो शताब्दियां हैं वह वर्ष होती हैं क्या? अब देखो दोस्तों, कुछ शताब्दियां वर्ष होती हैं क्या? हाँ बिल्कुल, जो अपनी एक नंबर की बात है, अपना जो एक नंबर का अपने को निष्कर्ष दे रखा है वह बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, अपना जो दूसरा है वो देखो दोस्तों, कुछ दशक वर्ष होते हैं क्या? ये देखो दोस्तों, कुछ जो दशक हैं वो आपके वर्ष के अंदर भी आ रहे हैं। तो अपन ये बात भी गारंटी से कह सकते हैं कि कुछ जो दशक है वह वर्ष होते हैं और कुछ शताब्दियां वर्ष नहीं होती। अब देखो दोस्तों, अपना आपको कह रखा है कुछ शताब्दियां वर्ष नहीं होती, ये बात तो बिल्कुल गलत है। इसके अंदर कुछ शताब्दियां वर्ष भी हैं। देखो दोस्तों, आपको ये जो आपकी लाइन आ रही है वह शताब्दी की है और शताब्दी के अंदर वर्ष भी आ रहा है। तो अपना जो निष्कर्ष है 3 नंबर का वह गलत हो जाएगा और इससे दोस्तों आपका निष्कर्ष निकलेगा केवल निष्कर्ष 1 और 2 निष्कर्ष निकलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ऐसे क्वेश्चंस के अंदर 20 से 30 सेकंड के बीच के अंदर आप ऐसे क्वेश्चंस का दें, वो भी आपके लिए ज्यादा है। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस का अपना 15 से 20 सेकंड के अंदर ऐसे क्वेश्चंस का आंसर यदि अपन एग्जाम में देते हैं तो निश्चित रूप से आप समझिए कि आपका सिलेक्शन इस बार गारंटी रूप से पक्का है। लेकिन दोस्तों, आपको ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए लास्ट तक आपको सभी क्वेश्चनों का आंसर इसी तरीके से देना होगा जिस तरीके से आप फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर दे रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अपन चलते हैं। फटाफट से दोस्तों, मुझे आपको मैंने दिया है 15 से 20 सेकंड का टाइम, उसके अंदर मुझे एक बार आप फटाफट से क्वेश्चंस का आंसर दें। आपके सामने जो कथन है दोस्तों वो आपका है, बीमार लोगों को दवा की जरूरत होती है। जो बीमार लोग हैं दोस्तों उनको दवा की जरूरत होती है। अब आपके निष्कर्ष क्या निकलते हैं दोस्तों? जो बीमार हैं, बीमार लोग हैं दोस्तों, उनको दवा की जरूरत होती है क्या? आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि किन लोगों को बीमार हैं उन लोगों को दोस्तों की दवा की जरूरत होती है। आप निष्कर्ष से दोस्तों आप अनुमान लगा सकते हैं स्वस्थ लोगों को दवा की जरूरत नहीं होती। आप देखो दोस्तों, फर्स्ट जो नंबर है आपका जो निष्कर्ष है वह सही है या गलत, मुझे एक बार फटाफट से आंसर दे। देखो दोस्तों, आपका जो स्वस्थ है उन लोगों को दवा की जरूरत नहीं होती। मैं स्वस्थ हूं तो मुझे दवा की जरूरत नहीं होगी दोस्तों। यदि मैं आज बीमार हो जाता हूं तो मुझे निश्चित रूप से दवा की जरूरत होगी। तो निष्कर्ष 1 है वो अपना बिल्कुल आपका दोस्तों निष्कर्ष 1 है वह सही निकलता है। क्यों? कि मैं स्वस्थ लोगों को कोई दोस्तों दवा की जरूरत नहीं होती। स्वस्थ जो लोग होते हैं, स्वस्थ जो लोग होते हैं उनको दवा की जरूरत नहीं होती। लोग अपने घरों में दवा रखते हैं दोस्तों, चाहे से बीमार हो या चाहे से नहीं हो। बीमार आप हो या नहीं हो, लेकिन आप दवा है वो अपने घरों के अंदर रखते हैं। तो बीमार लोगों को भी दोस्तों दवा की जरूरत होती है और जो स्वस्थ लोग हैं, निष्कर्ष 2 से अपन देखें तो उनको भी जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि आप कभी भी बीमार हो जाएं तो इमरजेंसी के लिए आप अपने घरों के अंदर दवा रखते हैं। तो इससे दोस्तों आपका निष्कर्ष 1
और निष्कर्ष 2 दोनों निकलते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, जिस किसी भी भाई या बहन का दो जो आपका ए नंबर का जो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। ए नंबर का ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी बुद्धिमान है और सुनील बुद्धिमान नहीं है। देखो दोस्तों जो मेरी क्लास है, आप समझिए दोस्तों कि मेरी क्लास के अंदर 30 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं दोस्तों? मेरी क्लास के अंदर 30 विद्यार्थी हैं और मैं ये एक बात कह रहा हूं कि मेरी क्लास के जो सभी विद्यार्थी हैं, जो 30 के 30 विद्यार्थी हैं, वो सभी इंटेलिजेंट हैं, वह सभी बुद्धिमान हैं और सुनील बुद्धिमान नहीं है। तो दोस्तों मैं एक बात मान सकता हूं क्या कि सुनील है, हो सकता है वो मेरी क्लास का नहीं हो इसीलिए वो बुद्धिमान नहीं है। तो दोस्तों आपके सामने ये बात बिल्कुल सुनिश्चित आपको स्पष्ट समझ में आनी चाहिए कि सुनील बुद्धिमान नहीं है। जो सुनील है वह बुद्धिमान नहीं है और मेरी कक्षा के विद्यार्थी बुद्धिमान है। अब अपन डायरेक्ट चलते हैं निष्कर्ष की तरफ, देखते हैं निष्कर्ष आपको क्या कहता है कि सुनील मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है। बिल्कुल ये बात आपकी सत्य है, 100% आपकी ये बात सत्य है कि सुनील है वो मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने कथन के अंदर कंडीशन दे दी कि मेरी क्लास के अंदर, मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी जो 30 विद्यार्थी हैं वह सभी बुद्धिमान हैं, लेकिन सुनील है वह बुद्धिमान नहीं है। तो आपको दोस्तों ये क्वेश्चंस है इस तरीके से करना है। सुनील को कठोर परिश्रम करना चाहिए। देखो दोस्तों अपना जो है सुनील को कठोर परिश्रम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इससे अपने को कोई मतलब नहीं होना चाहिए, अपने को कोई लेना देना नहीं है कि सुनील को कठोर परिश्रम करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों आपका जो निष्कर्ष ए है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ए नंबर का दोस्तों आपके पास सामने जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कमेंट के अंदर दोस्तों मैं आपके पढ़ पा रहा हूं जो ए नंबर का ऑप्शन है, किसी भी भाई या बहन ने, कुछ लोग हैं ए दे रहे हैं और कुछ है वो आप पे सी दे रहे हैं। सी देखो दोस्तों जो भी बच्चे सी कमेंट बॉक्स के अंदर सी अपना आंसर दे रहे हैं उनको एक बात समझा दूं कि निष्कर्ष से अपने को देखना है, जो बात अपने को गारंटी से पता है कथन के अंदर दिया गया है उसी का निष्कर्ष निकालना है। कथन में जो दे रखा है वही निष्कर्ष आपका निकालना है और जो निष्कर्ष कथन से संबंधित रखता है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो दोस्तों सुनील मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है। सुनील बिल्कुल ये बात 100% आपकी सत्य है। ये बात मैं गारंटी से कह सकता हूं कि जो सुनील है वो मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है। अब आपको इस बात को गारंटी से कैसे माननी है ये बात आप देखो, मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी बुद्धिमान है। आपको यहां कह दिया गया कथन के अंदर कि जो मेरी कक्षा है उसके अंदर आपके सभी जो विद्यार्थी हैं वह बुद्धिमान है, लेकिन जो सुनील है वो अपनी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है। तो नहीं है तो देखो दोस्तों सुनील कठोर मेहनत करे या परिश्रम करे उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। बाकी अपने जो विद्यार्थी हैं वो सभी बुद्धिमान हैं और दोस्तों सुनील मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है। इसका जो आपका निष्कर्ष नंबर 1 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आप निष्कर्ष नंबर जो 1 है उसको सही माने और आंसर उसी को समझते हुए आंसर दें। तो ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी भाई या बहन का जो ए नंबर का ऑप्शन है वो दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अब देखो दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का देखो दोस्तों फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 का फटाफट से दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर बताएं मुझे। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षा आलोकित करने की प्रक्रिया है। शिक्षा आलोकित करने की प्रक्रिया है, मस्तिष्क को ज्ञानात्मक पहलू के मर्म के प्रबोधन के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। ऑप्शन देखो दोस्तों आपका कौन सा आंसर हो जाएगा। निष्कर्ष पढ़ो, शिक्षा एक प्रकाश है। देखो दोस्तों बिल्कुल ये सही बात है, जो मस्तिष्क को अंधकार को दूर करती है, मस्तिष्क के जो अंधकार है उससे दूर करती है। ये बात बिल्कुल 100% आपकी देखो दोस्तों सही हो जाएगी।
शिक्षा एक प्रकाश है जो मस्तिष्क के अंधकार को दूर करती है। शिक्षा मस्तिष्क के लिए एक स्थिर प्रक्रिया है। देखो दोस्तों, आपका फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे आंसर बताएं कि आपका आंसर क्या हो जाएगा। शिक्षा मस्तिष्क के लिए स्थिर प्रक्रिया है, ये बात भी आपकी 100% गारंटी रूप से सही है। दोस्तों, आज जो मैंने आपको पढ़ा दिया, आज जो आपने क्लास ले ली, वो एक स्थिर प्रक्रिया है। आप अपने आने वाले भविष्य के अंदर कभी भी इस क्लास को यदि पूरी देख लिए, तो कोई भी यदि आपने ध्यानपूर्वक पढ़ लिया, तो आपके दिमाग में ये क्लास है बिल्कुल स्थिर हो जाएगी और आपको पता रहेगा कि कौन से क्वेश्चन किस तरीके से अपने को करना है। तो शिक्षा एक मस्तिष्क के लिए स्थिर प्रक्रिया है, तो इसके अंदर निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दोनों निकलते हैं। दोनों आपके निष्कर्ष 100% सही हैं। तो अपन सी नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। सी नंबर का ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। दोस्तों देखो, सी नंबर का ऑप्शन है वह बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो दोस्तों 5, फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर दे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 का देखो दोस्तों, कुछ कुर्सियां लकड़ी की बनी हैं। देखो दोस्तों, कुछ जो कुर्सियां हैं वह किसकी बनी है? लकड़ी की। और आपके सामने दूसरी दे रखा है दोस्तों, कथन के अंदर कुछ मेजें लकड़ी की बनी हैं। जो कुछ मेज हैं, मेज दोस्तों लकड़ी की बनी है। आपका देखो दोस्तों, ये जो डायग्राम बन रहा है वह बिल्कुल सही है। यदि आप दोस्तों कभी भी क्लास लेते हैं तो एक बार आप पेन और कॉपी साथ लेके बैठे, क्योंकि उससे दोस्तों आपका अट्रैक्शन भी बढ़ता है। दूसरी बात, आप क्वेश्चन का फटाफट से आंसर देके कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे अवगत करें। कुर्सियां लकड़ी, और देखो दोस्तों मेज, यहां आ जाएगा मेज। कुछ कुर्सियां हैं देखो दोस्तों वह लकड़ी की बनी है, और जो कुछ मेज हैं वह भी आपकी देखो दोस्तों लकड़ी की बनी है यहाँ। तो आपको अब निष्कर्ष निकालना है, सभी लकड़ी की बनी चीजें या तो कुर्सी होती है या मेज होती है। यह बात कोई गारंटी नहीं होती दोस्तों। आपकी लकड़ी से बनी वस्तु कोई भी XYZ कोई भी हो सकता है, चाहे वो पेन देख लो दोस्तों, चाहे से आपका दरवाजे का गेट देख लो, कोई भी दोस्तों आपकी लकड़ी की बनी हो सकती है। ये बात अपने को गारंटी रूप से सही नहीं है। तो अब दूसरा देखो, कुछ कुर्सियां मेज हैं। देखो दोस्तों, कुछ जो कुर्सियां हैं वह मेज हैं, ये बात भी आपकी गलत है। तो आपका देखो दोस्तों, दोनों निष्कर्षों में से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता। जो डी नंबर का ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। डी नंबर का जो ऑप्शन है वह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो दोस्तों 6 की तरफ चलते हैं। सभी दार्शनिक मूर्ख हैं। जो सभी दार्शनिक हैं वह मूर्ख हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले अपने को मूर्ख का एक डायग्राम बनाना होगा, मूर्ख का। अब देखो दोस्तों, सभी जो दार्शनिक हैं वह मूर्ख हैं। अब अपने को दार्शनिक का अपन एक डायग्राम बनाते हैं। दार्शनिक, देखो दोस्तों, आपके जो सभी दार्शनिक हैं वह मूर्ख हैं, ये बात आपको गारंटी रूप से क्वेश्चंस में समझने को मिल गई। अब देखो दोस्तों, सभी मूर्ख अनपढ़ हैं। जो सभी जो मूर्ख हैं वह अनपढ़ हैं। जो सभी जो मूर्ख हैं वह अनपढ़ भी हैं। आपको जो क्वेश्चन में दे रखा है वह बिल्कुल सही मानना है दोस्तों, चाहे वह कैसी भी बात दे रखी हो गई। दोस्तों, आपको यदि कह दिया गया कि सभी विद्यार्थी पागल हैं या सभी विद्यार्थी अनपढ़ हैं, तो आपको वही बात मान ली है कि विद्यार्थी तो हैं लेकिन वह अनपढ़ हैं। आपको जो क्वेश्चंस के अंदर दे दिया गया वो बिल्कुल गारंटी रूप से आपको सही मानना है। और अब निष्कर्ष की तरफ चलते हैं दोस्तों अपन। सभी दार्शनिक अनपढ़ हैं। जो आपके सभी दार्शनिक हैं वह अनपढ़ हैं, ये बात आपकी सही है क्या दोस्तों? बिल्कुल दोस्तों, आपकी ये बात, सभी दार्शनिक आपके अनपढ़ हैं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। अब देखो दोस्तों, आप सभी दार्शनिक अनपढ़ हैं। सभी अनपढ़ दार्शनिक हैं। देखो दोस्तों, आप सभी जो अनपढ़ हैं वह दार्शनिक हैं। सभी जो आपके अनपढ़ हैं वह दार्शनिक हैं।
सभी जो आपके अनपढ़ हैं वह दार्शनिक हैं। सभी अनपढ़ दार्शनिक हैं। सभी जो देखो दोस्तों अनपढ़ हैं वह दार्शनिक हैं। ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। ए और देखो दोस्तों आपकी जो 2 नंबर की आपकी जो बात है वह अनपढ़ है। सभी दार्शनिक अनपढ़ हैं। ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। देखो दोस्तों आप क्वेश्चंस के अंदर देखें आपका कौन सा आंसर हो जाएगा। सभी अनपढ़ दार्शनिक नहीं है। देखो दोस्तों सभी जो अनपढ़ हैं वह दार्शनिक नहीं है। ये जो आपका क्वेश्चन है वह एसएससी सीपीओ एसआई 2000 के अंदर एग्जाम में पूछा भी गया था। आप देखो दोस्तों फटाफट से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। अब देखो दोस्तों आप सभी अनपढ़ दार्शनिक नहीं है। सभी जो अनपढ़ हैं वह दार्शनिक नहीं है। ये बात भी आपकी गारंटी रूप से कोई सही नहीं है दोस्तों। कुछ अनपढ़ दार्शनिक हैं, कुछ अनपढ़ हैं देखो दोस्तों वह दार्शनिक हैं। ये बात भी आपकी सही नहीं है। तो आपके देखो दोस्तों 1 और 2 जो भी आपका निष्कर्ष दे रखा है 1 और 2 वह बिल्कुल सही हो जाएगा। आप देखो दोस्तों निष्कर्ष 1 और 2 लागू होता है, इसके अंदर 1 और आप ऐड कर लीजिए। ऑप्शन नंबर इसका सी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो दोस्तों आप 7 की तरफ चलो। 7 में आप मुझे बताएं फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर। देखो दोस्तों सभी बच्चे विद्यार्थी हैं। जो सभी बच्चे हैं वह विद्यार्थी हैं। सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं। सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं। सभी जो बच्चे हैं वह विद्यार्थी हैं। सभी जो बच्चे, ये देखो विद्यार्थी का देखो दोस्तों आपको डायग्राम बन गया है यहां। विद्यार्थी और सभी बच्चे, देखो दोस्तों सभी जो बच्चे हैं वह विद्यार्थी हैं और सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं। और आपके जो सभी विद्यार्थी हैं वह खिलाड़ी हैं। आपका ये डायग्राम इस तरीके से बन जाएगा। देखो दोस्तों सभी जो विद्यार्थी हैं वह खिलाड़ी हैं। अब देखो दोस्तों सभी खिलाड़ी विद्यार्थी हैं। बिल्कुल दोस्तों आपकी ये बात सही नहीं होगी। सभी बच्चे खिलाड़ी हैं, नहीं दोस्तों आपके जो सभी बच्चे हैं वह खिलाड़ी नहीं है। ये बात अपने को गारंटी रूप से क्वेश्चंस के अंदर नहीं देखने को मिल रही, कतन के अंदर नहीं देखने को मिल रही। तो अपना न तो दोस्तों 1 और न निष्कर्ष 2 निकलते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों नेक्स्ट कथन, कुछ भोजन मीठे होते हैं। अब देखो दोस्तों आपको इसमें दे रखा है जो कुछ जो भोजन है, भोजन मीठे होते हैं। जो आपके कुछ भोजन हैं वह मीठे होते हैं। और बस इतना सा ही आपको कथन के अंदर दे रखा है। और कुछ भोजन खट्टे होते हैं। और कुछ देखो दोस्तों जो भोजन है, भोजन तो होते हैं लेकिन वह खट्टे होते हैं। कुछ भोजन देखो दोस्तों आपका ये डायग्राम इस तरीके से बनेगा। कुछ भोजन खट्टे होते हैं। कुछ भोजन खट्टे होते हैं। अब देखो दोस्तों निष्कर्ष के अंदर अपने पढ़ो, सभी भोजन या तो मीठे होते हैं या खट्टे होते हैं। नहीं दोस्तों ये अपने को कोई गारंटी की बात नहीं है कि सभी जो भोजन है वह खट्टे होते हैं या सभी भोजन मीठे होते हैं। कुछ भोजन तीखे भी हो सकते हैं, कुछ भोजन कड़वे भी हो सकते हैं, कुछ भोजन फीके भी हो सकते हैं, किसी भी तरीके से हो सकते हैं। तो अपने को दोस्तों जो निष्कर्ष है अपना एक बिल्कुल नहीं निकल रहा है। कुछ मीठे खट्टे होते हैं। दोस्तों कुछ जो है मीठे खट्टे होते हैं, ये बात भी अपनी सही हो सकती है। लेकिन इस बात की कोई अपने को दोस्तों गारंटी नहीं है कि जो अपने भोजन है वह सही हो सकते हैं। लेकिन अपने को ये बात इस तरीके से माननी है कि कुछ भोजन खट्टे होते हैं, कुछ भोजन मीठे होते हैं। अब बच गए जो भोजन है वह खट्टे भी हो सकते हैं, मीठे भी हो सकते हैं या खट्टे मीठे दोनों हो सकते हैं। तो आपकी जो 2 नंबर का निष्कर्ष है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका। अब देखो दोस्तों आप क्वेश्चंस के अंदर पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर देखो 10, सभी मोर शेर हैं। देखो दोस्तों आपके सामने जो सभी मोर दिए गए हैं वह शेर हैं, कुछ बाघ मोर हैं आपके सामने, सभी मोर शेर हैं। सभी जो मोर हैं देखो दोस्तों वह शेर हैं और कुछ बाघ मोर हैं। और देखो दोस्तों कुछ जो बाघ हैं वह मोर हैं। तो देखो दोस्तों आपका इस तरीके से ये डायग्राम बन जाएगा। इसके अंदर फटाफट से मुझे क्वेश्चंस का आंसर बताएं कौन सा होगा। देखो दोस्तों आप कुछ शेर बाघ नहीं है, ये बात की भी कोई गारंटी नहीं है। सभी बाघ शेर हैं, इस बात की भी अपने को कोई गारंटी नहीं है। अब देखो दोस्तों आपका जो कुछ बाघ शेर हैं, कुछ जो बाघ हैं वह शेर हैं, इस बात की अपने को गारंटी है कि कुछ बाघ हैं वह शेर हैं। तो ऑप्शन नंबर देखो दोस्तों आपका ए है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका देखो दोस्तों जो ए है वह बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपकी देखो दोस्तों क्लास है वो आज यहीं समाप्त होती है, लेकिन कल से दोस्तों आपकी निरंतर रूप से 7 बजे क्लास रहेगी, शाम 7 बजे। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वह कौन सा स्टार्ट करना है एक बार मुझे आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं कि आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वह कौन सा होगा। और दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।